हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस हैं राइटिंग कर रहे हैं, जिसको हमने इस टाइम पे थोड़ा सा होल्ड रख दिया है। जब तक आपका जो है यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक हम आपकी जो है प्रीलिम्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। हमारा ये टारगेट है कि 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा जो है प्री का सिलेबस कवर करेंगे सारे सब्जेक्ट को लेके। उसके बाद में हम जैसे ही आपका प्री कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम अपना जो है फिर से जो हमारी सीरीज़ चल रही है मेंस की, उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो है हम ये क्या देख रहे थे, हम आज का जो सब्जेक्ट जो देख रहे थे वो था इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हम क्वेश्चन कर रहे थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, बीच में ही जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया। इस वजह से हम इसको फिर से, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन हम फिर से इसको देख रहे हैं एक बार। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का निम्नलिखित चैप्टर है जैव मंडल एवं बायोम। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आता है मानस। निम्नलिखित में से मानस जो है असम, मानस कहाँ पे स्थित है? यह असम में स्थित है। जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा 1971 में शुरू किया गया है। एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव एवं पर्यावरण के संबंधों के मध्य सुधार एवं वैज्ञानिक आधार को स्थापित करने से है। जैव मंडल आगार में भारत के 12 प्रमुख जैव मंडल आगार सम्मिलित हैं। नंदा देवी 2004 में, नीलगिरी 2000 में और मन्नार की खाड़ी 2001 में इस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सम्मिलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है, इसको हम देखेंगे। जो देहांग है ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में है। पोल डेजर्ट ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम स्थित है आंध्र प्रदेश में। देहांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा है सिक्किम में। पोल डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारतंत्र क्रम नहीं है? तो कौन सा पारतंत्र क्रम जो है सही है? इसके अंतर्गत मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर आता है। घटते उत्पादकता के क्रम में प्रयुक्त पारतंत्रों में का सही क्रम है मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैव मंडल और इनकी अवस्थिति को हम देखेंगे। तो सिमलीपाल कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। पंचमढ़ी स्थित है, यह मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी है उत्तराखंड में। नोकरेक कहाँ पे है? ये मेघालय में है। सिपलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नोकरेक है मेघालय में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन जो है पर्यावरण इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। सामान्यतः जो है पर्यावरण को परिचालन पर्यावरण में विभाजित नहीं किया गया है। पर्यावरण वास्तव में मौलिक एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक कार्यक्रम के संबंध को कहते हैं। इसी आधार पर निम्न प्रकार से इसे विभक्त किया गया है। भौतिक पर्यावरण, जैविक तत्व, भू आकृतियाँ, जलवायु, तापमान और आर्द्रता। सांस्कृतिक पर्यावरण, मानव द्वारा निर्माण पर्यावरण, नवजात भाषा, धर्म, रीति रिवाज। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? जैविक तत्व, मानव, पशु पक्षी, वनस्पति। संज्ञात पर्यावरण के अंतर्गत अपने संसाधनों का उपयोग करने में जो प्रतिमा मानव के मन में आती है उसको संज्ञात पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो है क्या है? एक जीवोम नहीं है। बायोम एवं जीवोम पारिस्थितिक तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए गए हैं। किसी प्रदेश की विशेष जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही हम बायोम कहते हैं। बायोम के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र सम्मिलित होते हैं: सदाहरित वन, पर्णपाती वन, सवाना वन, घास का स्थल, भूमि बायोम, मरुस्थलीय रेगिस्तान बायोम, टुंड्रा बायोम आदि। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र बायोम नहीं बल्कि किसी बायोम में एक ही प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः
नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो पहला पॉइंट है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, ये सही है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि जैवमंडल के अंतर्गत समस्त जैविक और अजैविक संघटकों को शामिल किया जाता है। जैवमंडल वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल का सम्मिलित रूप है। अब ये डायग्राम आपका मेंस में भी आप जो है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस डायग्राम को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैवमंडल क्या है, जैवमंडल जो है वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल का सम्मिलित रूप है। तो इस एरिया को जो है क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल खुला विवृत तंत्र होता है, ये ओपन सिस्टम का जो है एक उदाहरण है। जैवमंडल में पदार्थों एवं ऊर्जा का निवेश एक बहिर्गमन सतत के रूप में होता है। अतः जो है कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट है, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं कौन, वियोजक। जैविक अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य वियोजक मतलब अपघटक करते हैं। वियोजक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधे, जंतुओं, जैविक पदार्थों को वियोजित मतलब सड़ाना गलाना, उनको सड़ाते गलाते हैं। इस क्रिया के दौरान ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं तथा जटिल कार्बनिक जैविक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करके उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिनका स्वपोषित जो है प्राथमिक उत्पादन हरे पौधे पुनः उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो कौन सा है, यह फसली भूमि जो है मानव जनित जीवों का उदाहरण है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र जीवों कहलाते हैं। फसली भूमि को कृत्रिम तथा मानव जनित जीवों का उदाहरण माना जाता है, जबकि शेष प्राकृतिक जीवों कहलाते हैं। पृथ्वी पर जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवोम मतलब बायोम कहलाते हैं। फसल भूमि को कृत्रिम मानव जनित जीवों का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन शामिल है। तो इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है, बायोम के अंतर्गत आते हैं स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। नेक्स्ट क्या है, स्थलीय बायोम के अंतर्गत कौन कौन शामिल है। इसके अंतर्गत आता है वनी बायोम है, घास भूमि बायोम है, मरुस्थलीय बायोम है और टुंड्रा बायोम है। नेक्स्ट क्या है, स्थलीय बायोम, इसके अंतर्गत जो है जो हमारा जो वनी बायोम है इसके अंतर्गत क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। दूसरा है मानसूनी वन बायोम। फिर है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, भूमध्य सागरीय वन बायोम, शीतोष्ण शंकुधारी बायोम और बायोम व टैगा बायोम, शंकुधारी पर्णपाती बायोम। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है घास बायोम में क्या है, सवाना बायोम और शीतोष्ण घास बायोम। जलीय बायोम को हम इसी प्रकार से जो है डिवाइड करेंगे। इसके अंतर्गत सागरीय बायोम और प्रवाल भित्ति बायोम आते हैं, जिसके अंतर्गत नदी है, झरना है, झील है और तालाब आ जाते हैं सागरीय बायोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, इकोटोन। दो भिन्न जो समुदाय होते हैं उनके बीच के संक्रांति का जो क्षेत्र होता है उसे हम इकोटोन कहते हैं। इकोटोन दो पारितंत्रों के मध्य अथवा दो भिन्न समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है, जिनमें दोनों पारितंत्र की विशेषता पाई जाती है। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही और समुदाय की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक क्षेत्र के प्ररोहण में समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। जैविक समुदाय में प्रकृति के प्रति गति पाई जाती है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अनुक्रमण वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, जंतु, प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, दूसरे समुदाय का स्थान ले लेते हैं। इसे ही हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, कौन सा है, आनुवांशिक विभिन्नता। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारतंत्रों प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुदेशीय जो क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में 12वें को यूनेस्को ने जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की है। ध्यातव्य है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा 2020 में
अपनी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 12वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो कौन सा है? नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है नग्नीकरण मतलब वनस्पति रहित, प्रवास, आस्थापन इसमें जो है स्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण आते हैं। जैव अनुक्रमण को क्रमागत विधि के रूप में व्याख्यापित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ओडम है। तो इसको क्या ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव अनुक्रमण को क्रमागत विधि के रूप में व्याख्यापित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ओडम। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 10% के आधार पर जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसें मिश्रण के अनुसार इस प्रकार से पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे कम जो है कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम पाई जाती है। आप यहाँ पे जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना मैदान को बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जानते हैं। सवाना बायोम में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पार्कलैंड भूमि है जहाँ घास भूमियों में यंत्र तंत्र वृक्ष भी पाए जाते हैं। 5 मीटर लंबी एवं सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की ही प्रमुख घास है। अफ्रीका, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। वेनेजुला में इस बायोम को लानोस कहते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि वेनेजुला में इस बायोम को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। सवाना बायोम में बड़े बड़े पेड़ पौधे जंतुओं में सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती है। इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरन, जेब्रा, सिंह, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, एमू, शुतुरमुर्ग आदि विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए हम इस क्षेत्र में बड़े बड़े शिकारों की भूमि अफ्रीकन सफारी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे जो है क्या कहते हैं? बड़े बड़े शिकारों की जो है भूमि, इसे हम अफ्रीकन सफारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसको हम जो है देखेंगे। सबसे पहला जो है इसमें क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है? पारिस्थितिकी कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी कृषि प्रणाली का मूल सिद्धांत प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना। दूसरा है प्रकृति की स्वाभाविक गतिविधि में न्यूनतम हस्तक्षेप करना। तीसरा है कि भूमि के क्षरण हुए पोषक तत्वों को प्राकृतिक पोषण से ही लौटाना। तो ये उपरोक्त जो है तीनों तथ्य जो है इसके अंतर्गत सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। यह क्या कहलाता है? खाद्य जाल। प्राकृतिक परिस्थितियों में परितंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से अलग एकल रूप में प्रचलित नहीं होती है, वरन ये परस्पर संबंध होकर अंतर्ग्रंथित प्रतिरूप बनाती है, जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। खाद्य जाल में जैविक आवर्धक का कारक होता है। ये क्या होता है? कीटनाशक होता है। खाद्य जाल के प्रत्येक स्तर पर जीवों के शरीर में हानिकारक पदार्थों जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशकों जैसे रासायनिक पदार्थों का छिड़काव पौधे पर किया जाता है। जब शाकाहारी जानवर पौधे का भोजन खाते हैं तो ये जहरीले रासायनिक कीटनाशक उनके शरीर में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है? तो कौन सा? दोनों ऊर्जा का प्रवाह, खनिजों का चक्रण। इसको हम देखेंगे। ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण दोनों पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक समुदाय की एक इकाई है जो जैविक, भौतिक और रासायनिक घटकों से निर्मित होती है। ऊर्जा पारितंत्र में सौर विकिरण के रूप में प्रवेश करती है और उत्पादकों एवं खाद्य में परिवर्तित होती है। उत्पादकों से यह रासायनिक ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में पहुंचती है। विभिन्न पोषण स्तरों पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है।
पारितंत्र का समस्त कार्य इसमें से गुजरती हुई प्रवाह के ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है। तो कौन सा इसका उपभाग नहीं है, इसके अंतर्गत जो है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र आता है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों घटक आते हैं। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, इसे जलीय पारितंत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत वन, घास, मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कथन है कि पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो कथन क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र के जो है विविध जो अवयव हैं आपस में एक दूसरे से निर्भर नहीं है, वो निर्भर होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। कारण क्या है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय और अजैविक संघटकों के सकल सामुच्य तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनके आपसी अंतर्क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार मानव क्रियाओं के द्वारा भी वातावरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी? तो यह दी है एजी टांसले ने। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा किसने दी है? यह दी है एजी टांसले ने। आप इस फैक्ट को जरूर याद रखिए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम की जो अवधारणा है, सर्वप्रथम 1935 में ये फैक्ट आपको जो है दी गई, किसके द्वारा? एजी टांसले के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र एक भौतिक तंत्र का एक विशेष प्रकार होता है, जिसकी रचना जैविक अजैविक घटकों से होती है। सामुदायिक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर 71% पर फैला हुआ है, जो कि स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, किसके द्वारा? जो है बेनेट के द्वारा किया गया है। पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा है सर्वप्रथम बेनेट की महोदय के द्वारा प्रयोग की गई है। वास्तव में पारिस्थितिक संक्रमण जो है दो बायोम के बीच संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं, जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत करते हैं। इकोटोन पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? शीयर कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विकास के अनुक्रमों की संक्रमणकारी अवस्थाओं को शीयर कहा जाता है। यह पारिस्थितिक तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाता है। यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रमण से शुरू होता है और अंतिम अनुक्रमण अर्थात जलवायु चरम तक होता है, जबकि लंबी अवधि में समय के साथ ही किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषण तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? भू रसायन चक्र। पारितंत्र से पोषण तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैविक और अजैविक तत्वों का संचरण जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या स्थल मंडल में कई बंद तंत्रीय चक्रों के द्वारा होता है। एक पारितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषण तत्वों की गतिशीलता को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है, ये क्या होता है? ये जो है सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के कारण ही जैव समुदाय विकास कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधन की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? यह है संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके न्यूनतम उपयोग पर भी बल दिया जाता है। धारणीय तथा सतत विकास की अवधारणा वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैविक अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। दूसरा है, इसकी जो है अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। फिर क्या है, यह प्राकृतिक संसाधन का तंत्र है। तीसरा जो पॉइंट है, यह बंद तंत्र है, यह गलत है। सर्वप्रथम एजी टांसले नामक जो है प्राणी विज्ञानी ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र जो जैविक अजैविक संघटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, जैव भूरासायनिक चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत और जीव जगत, बायोम, पर्यावरण अवनयन, असंतुलन, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह जीव और उसके वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अंड्रेस हेकल को जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है पारिस्थितिकी जो है जो शब्द है, पारिस्थितिकी जो शब्द है उसको परिभाषित और उसको जो है विस्तृत करने का जो स्रोत है, जो श्रेय है किसको जाता है, वो अंड्रेस हेकल को जाता है। ये कब के हैं, टीम जो है 69 में इन्होंने किया था। इनके अनुसार जो है वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इससे जीव और उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संघटकों के अध्ययन का बोध होता है। उतना ही नहीं बल्कि इनके जो है अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है जैवमंडल। पृथ्वी का जो सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र एक जलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र तक सीमित रहता है। स्थल मंडल एवं स्थलीय पारिस्थितिक क्षेत्र तक सीमित रहता है। जीवोन पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई के रूप में एक निश्चित क्षेत्र में होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक एवं जैवमंडल है। जैवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत जंतुओं तथा वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जैवमंडल मुख्य रूप से 3 संघटकों से निर्मित होता है: जैविक संघटक, अजैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? धान का खेत तथा जो है कृषि भूमि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है, जबकि वन, मरुस्थल, चारागाह और झील, घास के मैदान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? तो कौन सा जो इसके अंतर्गत आता है? यह जो है कृषि भूमि इसके अंतर्गत आती है, मानव के द्वारा रूपांतरित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसके अंतर्गत क्या है, पारिस्थितिक क्षेत्र और वनस्पति को देखेंगे। दक्षिण पश्चिम घाट, यह संबंध, इस पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? यह आर्द्र वन यहाँ पाए जाते हैं। तराई दुआर में चौड़े पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। कच्छ का रण में घास के मैदान पाए जाते हैं और पूर्वी दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वन। फिर से देखेंगे, दक्षिण पश्चिमी घाट में जो है कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र वन। तराई दुआर में जो है चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण में घास के मैदान और पूर्वी जो है दक्कन पठार में जो है शुष्क सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, कौन सा जो है? यूकेलिप्टिस। अत्यधिक मात्रा में भूमि जल के अवशोषण करने के कारण यूकेलिप्टिस पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि शत्रु माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बायोनोमिक्स के बारे में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? इसके संदर्भ में जो है इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन होता है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो ये दूसरा और तीसरा इसके संदर्भ में सही है। बायोनोमिक्स शब्द बायो तथा नोमिक्स से मिलकर बना है। बायो शब्द का अर्थ होता है जीव या जीवन से होता है। नोमिक्स एक ग्रीक शब्द है, नोमोस से उपयुक्त है, जिसका अर्थ होता है लॉ, नियम। यह इस प्रकार बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन नहीं बल्कि जीवन का नियम होता है। यहाँ पे जो है
क्या है, जीवन का प्रबंधन नहीं, मतलब उसको जो है मैनेजमेंट नहीं है, उसका जो है रूल है। समीचीन जो है समीचीन प्रतीत होता है, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, साथ ही यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कथन है कि एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। कारण है कि यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं तो इसके अंतर्गत क्या है कि बायोम जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह जो है सम्मिलित किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से जो है युग्म को सुमेलित करना है। उसके अंतर्गत जो है क्या है, कौन सा जो युग्म सही सुमेलित है। इसके अंतर्गत जो हरे पौधे हैं वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या इसके लिए जो है इसकी बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं। ध्यातव्य है कि पोषण स्तरों की संख्या कम होने पर पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता में कमी होती है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब ये आप जो याद कर सकते हैं, मैसेज पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो किससे, लकड़ी काटने से। वन उन्मूलन या पेड़ों को काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, जबकि वनोरोपण, वन को लगाना, सामाजिक वानिकी इत्यादि कारक से पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है, जबकि एपिको आंदोलन दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। यह आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है, वो क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। यह पदछाप पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मानक है, जिसकी इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील पारिस्थितिकी में पोषण तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जलीय पारतंत्र को पोषण तत्वों की समृद्ध करना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में जलाशय, झील पारिस्थितिकी में पौधे तथा शैवाल का विकास होता है। एलिलोपैथी, किसी एक पौधे का दूसरे पर पड़ने वाला लाभकारक या हानिकारक उपापचयी जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, एलिलोपैथी कहलाता है। इसका उदाहरण है यूकेलिप्टस वृक्ष के विषाक्त पदार्थों जो कुछ अन्य पौधों के विकास में भी बाधा डालते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बीओडी। बीओडी क्या है, जैव रासायनिक अपघटक के रूप में आवश्यक ऑक्सीजन की मांग, जैविक पदार्थों के घुलने अथवा अपघटित होने के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा। फिर है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, भोजन श्रृंखला में ऊर्ध्वमुखी किसी हानिकारक एवं सामान्य विषैले पदार्थ का अधिक शक्तिशाली होना। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा जीव जैव मंडल तक जैव संगठन का सही क्रम है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। जीव से जैव मंडल का जैविक संगठन का सही क्रम इस प्रकार है, जनसंख्या, फिर जनसंख्या से समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य। नेक्स्ट क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं, कौन से हैं। इसके अंतर्गत क्षीणता पहले नंबर पे आता है, फिर है आक्रमण, फिर क्या है, प्रतिस्पर्धा है, फिर है स्थानांतरण। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर से दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के दौरान इस चरण का सही क्रम अनुक्रमण, क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, फिर स्थानांतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक या क्रियात्मक
अवधारणा है। इसमें जीवों और उसके वातावरण के मध्य विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान का क्रम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? तो कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में हरे पौधे जो है उत्पादक का कार्य करते हैं। जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग उस विज्ञान के लिए किया जिसमें पादप और प्राणी उसके वातावरण के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना आहार स्वयं ही निर्मित करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसने गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? अर्नीस्ट नेस्ले ने किया है। इसने जो है गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया है वो जो है अर्नीस्ट नेस ने 1973 में किया। यह पर्यावरण विधि एक विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्रांतिक उपायों पर मतलब रेडिकल उपायों पर जो है क्या करती है? बल देती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी निके आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया किसने? ग्रीनर्स ने प्रतिपादित किया। पारिस्थितिकी निकेल की जो है संकल्पना को ग्रीनर्स ने 1917 में प्रतिपादित किया। पारिस्थितिकी क्रमणता पारिस्थितिकी जो है नीचे किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका व स्थिति को दर्शाता है कि इसकी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी क्रमता की विविधता पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जो है मैच करना है। इसके अंतर्गत क्या है? जो पहला है इसको हम देखेंगे पूरा जो यहाँ से मैचिंग के अंतर्गत कि खाद्य श्रृंखला, इसके अंतर्गत क्या है? अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भरता। खाद्य श्रृंखला क्या है? अनेक जीव जंतुओं का भोजन के रूप में एक दूसरे पर निर्भरता। खाद्य जाल है खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबद्ध और अन्योन्याश्रित तंत्र है ये। दूसरा क्या है? पोषण स्तर। पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर हैं। नेक्स्ट क्या है? बायोम। बायोम के अंतर्गत क्या है? वनस्पति एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला समुदाय। तो ये हमारा जो है चैप्टर हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। ये हमारा जो आज का जो इन्वायरमेंट की जो सीरीज़ है उसका हमारा जो है दूसरी क्लास है। आप लोगों को कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोगों का जब ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही थी हम उसको फिर से रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।